कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स में। तो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हमारे बाकी सारे वीडियो से बहुत ही अलग है, क्योंकि पहली बात जो है वो ये है कि ये वीडियो पोकेमोन रिलेटेड तो है, पर है एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं मौमिता दास मुखर्जी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा और मैं सारे वीडियोस में रैंकिंग्स किस व्यू पॉइंट से करता हूं या फिर आने वाले वीडियोस में मैं कैसे रैंकिंग्स करूंगा वो सब आपको समझा दूंगा, ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि बहुत समय बहुत लोग पूछते हैं कि तूने इसको आगे कैसे रखा, इसको पीछे कैसे रखा, तो मैं किस व्यू पॉइंट में देख के रैंकिंग्स करता हूँ वो आपको समझा दूंगा, ताकि आप समझ जाए कि मैंने क्यों किसको किस पोजीशन में रखा है। और इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले वीडियोस के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब मैंने मेरे इस वाले वीडियो में गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड को गाइगांटामैक्स ब्लास्टोइस से पीछे रखा था, यानी कि उसको नंबर 4 और गाइगांटामैक्स ब्लास्टोइस को नंबर 3 में रखा था, तब मौमिता दास मुखर्जी ने मुझको काउंटर करते हुए ये कमेंट किया था। तो भाई, मौमिता दास मुखर्जी ने कमेंट में ये बोला था कि जीमैक्स चारिज़ार्ड इज़ मोर पावरफुल देन जीमैक्स ब्लास्टोइस, क्योंकि जीमैक्स ब्लास्टोइस का अभी भी एनीमे में अपीयरेंस नहीं हुआ है और वो कैसा है ये हमें नहीं पता। वेल, ये बात तो ठीक है, पर उस वीडियो में मैंने ऐसे बहुत से पोकेमॉन्स को लिया था जो कि अभी तक भी एनीमे में अपीयर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कि तब आखिर मैंने उन पोकेमॉन्स को रैंक किया कैसे था। तो सिंपल सा आंसर कि मैंने उनको रैंक किया था बल्बापेडिया और पोकेमोन.com के इंफॉर्मेशन के ऊपर, और ये दोनों ही पोकेमोन के एकदम ऑफिशियल साइट्स हैं। और उन पोकेमोन के इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें उन पोकेमोन के पावर्स के बारे में अच्छा खासा मालूम पड़ जाता है। मैंने बोला पावर्स के मामले में, ना ही फाइट्स के मामले में, और हम फाइट्स के मामले में ठीक ठाक से रैंकिंग कर भी नहीं सकते किसी वीडियो में, और वो क्यों मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। वेल, तो इसलिए मैंने पावर्स के मामले में वैसी रैंकिंग्स की थी उस वीडियो में। और अब मौमिता मुखर्जी ने आगे भी ये लिखा था कि अगर ये कंटेंट या फिर ये वीडियो एनिमे के ऊपर बेस्ड करके नहीं भी बनाई गई है, तब भी गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड गाइगांटामैक्स ब्लास्टोइस से पावरफुल है, और वो क्यों, उसके जीमैक्स वाइल्डफायर की वजह से। और वो भी इसलिए क्योंकि जीमैक्स वाइल्डफायर इज़ मोर पावरफुल दैन जीमैक्स कैनोनेड। तो भाई, अगर मौमिता दास मुखर्जी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मुझे ये बता दीजिए कि जो आप पहले बोल रहे थे कि जीमैक्स ब्लास्टोइस का अभी भी एनीमे में अपीयरेंस नहीं हुआ है तो हम उसके पावर्स के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो आप कुछ देर बाद ये कैसे लिख सकते हैं कि जीमैक्स वाइल्डफायर इज़ मोर पावरफुल दैन जीमैक्स कैनोनेड, जबकि गाइगांटामैक्स ब्लास्टोइस का तो अभी भी अपीयरेंस एनीमे में हुआ भी नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कि तुझे कैसे पता चला कि उसका जीमैक्स कैनोनेड और वो खुद यानी कि जीमैक्स ब्लास्टोइस कितना पावरफुल है। तो मैंने ये पहले ही बता दिया है कि मुझे इन्फॉर्मेशंस मिल गए थे बल्बापेडिया और पोकेमोन.com से। तो आगे बताने से पहले मुझे ये मालूम है कि सभी के मन में अब तक तो ये क्वेश्चन घूम फिर के आ ही चुका होगा कि ये क्या बक रहा है यार, जीमैक्स चारिज़ार्ड इज़ द बेस्ट, क्योंकि जीमैक्स चारिज़ार्ड तो आखिर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन लियोन का सबसे पावरफुल पोकेमोन है ना, तो फिर इसके सामने ये ब्लास्टोइस क्या है यार। पर अनफॉर्चुनेटली आप गलत है। तो मुझे मालूम है कि चारिज़ार्ड फैंस आज इस वीडियो में डिसलाइक्स की बौछार करने वाले हैं, पर फिर भी मैं जो सही है वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेनर के पोकेमोन के ऊपर बेस कर उसी स्पीशीज़ के सारे पोकेमोन्स की विचार नहीं कर सकते। मतलब कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि लियोन का गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड उसका सबसे पावरफुल पोकेमोन और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाइगांटामैक्स पोकेमोन इसलिए है क्योंकि वो वर्ल्ड चैम्पियन लियोन का पोकेमोन है। और ये बात तो खुद टून क्लैश ने भी स्वीकार किया था कि पावर कितनी भी बड़ी हो वो बुद्धि के सामने छोटी ही पड़ती है। तो यहाँ पे उसका गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसको लियोन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग, मतलब उन दोनों ने एक साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया है। फिर बैटल में लियोन का अपना एक अलग ही स्ट्रैटेजी रहता है, और फिर लियोन का बॉन्ड उसके चारिज़ार्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लियोन का गाइगांटामैक्स चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस
के ऊपर आधे से ज़्यादा क्रेडिट लियोन का ही जाता है, क्योंकि उसमें फ़ाइट करने का लियोन का एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही उसके स्ट्रैटेजीज़ है, और फिर उसके बॉन्ड की पावर। तो यहीं अगर कोई दूसरा जंगली गाइगेंटामैक्स चारिज़ार्ड और कोई दूसरा जंगली गाइगेंटामैक्स ब्लास्टोइस आ जाए जिनके पावर लेवल्स बराबर हों, तो अगर उनमें कंपैरिजन करके देखा जाए, मतलब फेयरली अगर कंपैरिजन करके देखा जाए, तो एक गाइगेंटामैक्स ब्लास्टोइस एक गाइगेंटामैक्स चारिज़ार्ड से ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो भी उनके जी मैक्स मूव्स के लिए, क्योंकि पोकेमॉन बैटल्स को मज़ेदार बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन मूव्स। और रही बात पावर ऑफ जी मैक्स कैनोनेड और जी मैक्स वाइल्ड फायर की, तो मैं अब भी ये बोल रहा हूँ कि जी मैक्स कैनोनेड जी मैक्स वाइल्ड फायर को हरा सकते हैं, क्योंकि जी मैक्स कैनोनेड जो है उसमें गाइगेंटामैक्स ब्लास्टोइस अपने 36 कैनन्स को एक ही डायरेक्शन में करके एक ही साथ फुल पावर में शूट करता है। और दूसरी तरफ जी मैक्स वाइल्ड फायर में चारिज़ार्ड के फायर से बने हुए विंग्स ओपोनेंट पोकेमॉन पर फायर हो जाते हैं, जो कि ओपोनेंट पोकेमॉन को 4 बार हिट करते हैं, और उसकी आग तब तक जलती रहेगी जब तक कि ओपोनेंट पोकेमॉन फेंट नहीं हो जाता। लेकिन जी मैक्स कैनोनेड ओपोनेंट पोकेमॉन को लगती तो सिर्फ एक बार ही है, पर ओपोनेंट पोकेमॉन को डैमेज 4 बार देती है, और वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होता रहता है जब तक कि ओपोनेंट पोकेमॉन फेंट ना हो जाए। और उसके पीछे भी सिर्फ एक ही कंडीशन था कि वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू तब नहीं होगा जबकि ओपोनेंट पोकेमॉन भी एक वाटर टाइप होगा। पर गाइगेंटामैक्स चारिज़ार्ड इज अ फायर टाइप पोकेमॉन, और वो भी फायर टाइप पोकेमॉन वाटर टाइप के सामने वीक होते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए। और मैंने बहुत लोगों को ऐसा करते हुए देखा है कि सपोज़ यहाँ पे गार्चम्प और इलेक्ट्रीवायर की बैटल चल रही है, तो वो लोग ये करते हैं कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रीवायर रहता है उसको ले लेते हैं, और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल गार्चम्प रहता है उसको ले लेते हैं, और फिर दोनों को आपस में फ़ाइट करवा देते हैं, और जो फाइनली विनर निकलता है उसके स्पीशीज़ को फाइनली ज़्यादा पावरफुल डिक्लेयर कर देते हैं। तो भाई दिस इज़ टोटली अनफेयर। खुद ही सोच के देखो कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन, तो वो कोई वाइल्ड पोकेमॉन तो होगा नहीं, किसी ट्रेनर का ही पोकेमॉन होगा, और दूसरी तरफ भी ओपोनेंट पोकेमॉन स्पीशीज़ का सबसे पावरफुल पोकेमॉन, तो वो भी किसी ट्रेनर का ही पोकेमॉन होगा। तो अगर एक ट्रेनर कुछ ज़्यादा ही हटके रहे और दूसरा ट्रेनर थोड़ा कमज़ोर रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ट्रेनर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा या फिर मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ही जीतेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जिस किसी से पूछ लो कि हु इज़ मोर पावरफुल, सिंथिया का गार्चम्प या फिर प्रोफेसर सिकामोर का मेगा गार्चम्प, सबका आंसर एक ही रहेगा कि सिंथिया का गार्चम्प ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या हम ये मान लें कि मेगा होने के बाद गार्चम्प ज़्यादा पावरफुल होने के बजाय कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक पोकेमॉन कभी भी मेगा इवोल्यूशन होने के बाद कमज़ोर नहीं हो सकता। प्रोफेसर सिकामोर का मेगा गार्चम्प हार जाएगा क्योंकि वो प्रोफेसर सिकामोर का गार्चम्प है भाई, और दूसरी तरफ है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्पियन सिंथिया का गार्चम्प। इसलिए यहाँ पे भी सेम केस है। अगर लियोन भी किसी ब्लास्टोइस को पकड़ के उसको सेम ट्रेनिंग, सेम स्ट्रेटेजी और सेम मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए जितना कि उसका उसके चारिज़ार्ड के साथ है, तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि ब्लास्टोइस चारिज़ार्ड से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये भी मैं इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर कह के ही बोल रहा हूँ, पर ये नियरली इम्पॉसिबल है कि लियोन किसी ब्लास्टोइस को पकड़ेगा और वो उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लियोन का फेवरेट पोकेमॉन चारिज़ार्ड ही है, और ये मुझे गेम्स से पता चला। और चारिज़ार्ड फैंस जितना भी चिल्ला लो, मतलब ये मत समझना कि मैं चारिज़ार्ड से हेट करता हूँ। आई एम ऑल्सो ए चारिज़ार्ड फैन यार, पर मैं जिस पोकेमॉन को पसंद करता हूँ हमेशा यही ज़रूरी नहीं कि वो ही सबसे पावरफुल हो, ठीक है। तो ये तो भाई सबको मानना पड़ेगा, मुझको भी, कि चारिज़ार्ड इज़ द मोस्ट ओवररेटेड पोकेमॉन, क्योंकि पिकाचू की पॉपुलैरिटी क्रॉस करने वाले सिर्फ 2 पोकेमॉन्स हैं, एक है म्यूटू और सबसे ज़्यादा जो कि है चारिज़ार्ड। और चारिज़ार्ड पर पूरे पोकेमॉन एनिमे में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, और चारिज़ार्ड के पास अब तक सबसे ज़्यादा फॉर्म्स हैं, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी हर बार जब भी कोई नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करती है सबसे पहले वो चारिज़ार्ड को ही मिलता है। और पोकेवेंजर और टून क्लैश और ऐसे बहुत से बड़े यूट्यूबर्स ने ये डिक्लेयर किया है कि चारिज़ार्ड इज़ द मोस्ट
एंड मोस्ट ओवररेटेड पोकेमॉन यार। पर कोई भी पोकेमॉन को किसी पर्टिकुलर ट्रेनर के पोकेमॉन को बेस करके उसके स्पीशीज़ को पावरफुल बता देना ये अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ इसी कारण से हम फाइट्स के मामले में फाइट्स के ऊपर बेसिस करके किसी पोकेमॉन के स्पीशीज़ को दूसरे पोकेमॉन स्पीशीज़ से रैंक में आगे नहीं रख सकते। और वो वीडियो था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट गाइगेंटामैक्स पोकेमॉन्स, ना कि मैंने ये बोला था कि जिसका गाइगेंटामैक्स चार्जर सबसे पावरफुल है उसको लेता हूँ, या फिर जिसका गाइगेंटामैक्स बेस्ट है सबसे पावरफुल है उसको लेता हूँ, ऐसा नहीं। और बैटल के बेसिस पर हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि समझ लो मैंने आज किसी दो पोकेमॉन के बीच में बैटल करवाए और पावर्स के मामले में नहीं करवा के मैंने उन दोनों का बैटल फाइट के मामले में करवाया, तो मैं अपने स्ट्रेटजी में उन दोनों का फाइट करवाऊंगा। तो कल कोई दूसरा पोकेट्यूबर उन्हीं दोनों पोकेमॉन्स के बीच में वर्सेस करवाएगा और सिर्फ फाइट्स के ऊपर किसी एक को विनर डिक्लेयर कर देगा, तो वो यूट्यूबर जब फाइट करवाएगा तब वो तो अपने स्ट्रेटजी में करवाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम दोनों का या फिर सबके ओपिनियंस या फिर रिजल्ट्स अलग अलग निकलेंगे। तो फाइट के ऊपर हम बेसिस करके रैंकिंग्स कर सकते हैं, पर वो कब होगा जबकि किसी पर्टिकुलर ट्रेनर का होगा। जैसे कि मेरा ये वीडियो टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन्स ऑफ ऐश, तो यहाँ पे सिर्फ ऐश के स्टार्टर पोकेमॉन्स को मैंने रैंक किया है। तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं फाइट कि ऐश ने कैसे अपने सेप्टाइल को किस चीज़ से बैटल करवाया था, या फिर अपने इन्फर्नेप को, ग्रेनिंजा को, चार्जार्ड को। तो वहाँ पे सिर्फ ऐश की स्ट्रेटजी के ऊपर ऐश ने अपने पोकेमॉन से क्या क्या करवाया है, सिर्फ उसका चार्जार्ड, उसका सेप्टाइल, उसका इन्फर्नेप, ऐसे करके उसके पोकेमॉन्स को हम रैंक कर सकते हैं, पर ओवरऑल में नहीं। जैसे कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट गाइगेंटामैक्स पोकेमॉन, तो यहाँ पे तो हमको एनीमे देखकर या फिर बल्बापीडिया और पोकेमॉन.com से इंफॉर्मेशन लेकर एक एवरेज करके पावर्स के बेसिस पर ही रैंक कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि मुझसे भी एक दो बार गलती हो जाती है। एक था ये वीडियो जो कि था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हु कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, तो इसमें मैंने बोला था कि मैं किसी भी पोकेमॉन के सेकेंडरी फॉर्म को नहीं लूँगा, पर मैंने यहाँ पर हुपान बाउंड को ले बैठा था। तो ये वीडियो तो गलत था ही, तो मैं अपनी गलती सुधार लूँगा और इस गलती के लिए आप सभी से सॉरी। और दूसरा था ये वीडियो की टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, तो यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, जैसे कि रेजिड्रागो जैसे पावरफुल पोकेमॉन को नहीं लिया था और फिर मेगा चार्जर्ड एक्स को ले लिया था। तो हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी लिस्ट में आ सकता है। फिर अल्ट्रा नेक्रोज़मा और लैटियास जैसे पोकेमॉन्स को नहीं लिया था, फिर ज़ाइगार्ड को पीछे रख दिया था रैंकिंग में। तो ये सारी गलतियाँ मैंने की थी, पर इस सब के लिए वेरी सॉरी और मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगा। तो अब बारी है अनाउंसमेंट की। तो अनाउंसमेंट ये है कि मैं सामने दो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। एक होगा #पोकेमॉन वर्सेस बैटल्स और दूसरा होगा टॉप 10 लिस्ट्स ऑफ पोकेमॉन टाइप्स। तो ये वाला जो वीडियो है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, ये वाला वीडियो मैं टॉप 10 लिस्ट ऑफ पोकेमॉन टाइप्स के फर्स्ट वीडियो में दे दूँगा। पर उससे पहले एक वीडियो आएगा जो कि बेसिकली एक पॉपुलर यूट्यूबर को काउंटर करते हुए आएगा, और वो कौन होगा ये तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए टाटा। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल गाइस, टाइम में मैजिक मिनट्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ऐसे मत वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।